अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद नबील है और आज के लेक्चर में एम्ब्रियोलॉजी स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लिए। फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में एम्ब्रियोलॉजी का पहला टॉपिक है स्पर्मेटोजेनेसिस, सेकंड जो है oogenesis है। इस तरह जो भी सीक्वेंस वाइज़ लेक्चर होंगे इंशाल्लाह उस पे बात करूँगा। और देखें, आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में हैं, जो कुछ मैं इस लेक्चर में बताऊंगा आप सिर्फ इनको भी फॉलो कर लें तो आपको कोई आप एम्ब्रियोलॉजिस्ट बनने नहीं जा रहे। आपका पेपर आपके फर्स्ट ईयर एमबीबीएस के लेवल तक आपके लिए इनफ, बहुत ज़्यादा इनफ हो जाएगा। अब आपकी मर्ज़ी है आप इस चीज़ को समझते हैं या नहीं समझते, लेकिन मैं फुल कोशिश करूँगा कि आपको सिर्फ उसी सीक्वेंस के हिसाब से पढ़ा दूँ। अब स्पर्मेटोजेनेसिस की डेफिनेशन देखते हैं, फिर इसका प्रोसेस देखते हैं, इंशाल्लाह आपको समझ आएगा। ऐसे ही आप भी अपना नोट्स जो है वो बना सकते हैं। स्पर्मेटोजेनेसिस नाम से ज़ाहिर है, ये एक ऐसा प्रोसेस है, ठीक है? इट इज़ अ प्रोसेस, यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के रिज़ल्ट में स्पर्म्स बन जाते हैं, ठीक है? तो हम लिखते हैं कि इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन, ठीक है? Process of sperm formation is called spermatogenesis. Spermatogenesis. अब स्पर्मेटोजेनेसिस, ये तो हमें पता है कि ये प्रोसेस है स्पर्मेटोजेनेसिस के स्पर्म का बन जाना। अब स्पर्म बनता कब है, ठीक है? स्पर्म बनता है प्यूबरिटी लेवल पे, यानी कि एक शख्स की, एक इंसान की प्यूबरिटी जब आती है, ठीक है, अडल्ट लाइफ जब आती है, स्पर्म जो है कब बनता है, स्टार्ट होता है, स्पर्म स्टार्ट्स, यानी कि फॉर्मेशन स्टार्ट स्पर्म की कब होती है, एट प्यूबरिटी, यानी अडल्ट लाइफ। और इसके लिए एज जो है ऑलमोस्ट 12 से 14 ईयर्स, 12 टू 14 ईयर्स में स्पर्म बनना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है? अब क्या ये लाइफ भर के लिए बनते हैं? तो जवाब है यस। आप पॉइंट लिख सकते हैं कि स्पर्म जो है, स्पर्म जब बनते हैं ना, ये होल लाइफ तक बनते हैं, ठीक है? कभी भी ऐसा स्टेप नहीं आता जहाँ पर हम कह सकते हैं कि स्पर्म बनना ख़त्म हो जाए। नहीं, स्पर्म कंटिन्यूअसली टिल लाइफ बनते हैं। और अगर ओल्ड एज आ भी जाए तो स्पर्म की काउंट जो है, स्पर्म की प्रोडक्शन कम हो सकती है, ठीक है? प्रोडक्शन कम हो सकती है लेकिन बंद कभी नहीं हो सकता। ठीक हो गया? अब जिस तरह फीमेल के केस में हम कह सकते हैं ना कि मेनोपॉज़ आ जाता है, आप ये कह सकते हैं कि एक 45 के एज में क्या होता है, मेनोपॉज़ आ जाती है, मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बंद होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन फीमेल के केस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ठीक है? सिर्फ़ ओल्ड एज में कम बन सकते हैं लेकिन बनेंगे ज़रूर। ये पॉइंट क्लियर हुआ। अब स्पर्म बनते कहाँ पर हैं, ठीक है? लोकेशन, स्पर्म जो है बनते कहाँ पर हैं, फिर इसका ओवरऑल हम पॉइंट टू पॉइंट वाइज आ रहे हैं। स्पर्म बनते कहाँ हैं, तो स्पर्म बनते हैं टेस्टिस में, ठीक है? टेस्टिस में बनते हैं। तो टेस्टिस में कहाँ बनते हैं, टेस्टिस में सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर बनते हैं। सेमिनिफेरस टिब्यूल के अंदर जो है वो स्पर्म्स बन जाते हैं। अब सेमिनिफेरस टिब्यूल्स के अंदर भी दो तरह के सेल होते हैं, ठीक है? एक होता है लाइडिंग सेल, एक होता है लाइडिंग सेल, और जो दूसरा होता है इसको बोलते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल। प्राइमोर्डियल प्राइमोर्डियल जर्म सेल। अब जो लाइडिंग सेल है ये एक हार्मोन पैदा करता है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। अब ये क्या है, ये अभी तक मैं कुछ नहीं बता रहा, इतना आपको कंफर्म भी पता होगा कि टेस्टोस्टेरोन क्या होता है। मेल का सेक्स हार्मोन है जो कि मेल्स के अंदर मेल कैरेक्टरिस्टिक्स जो है प्रोड्यूस करने की हेल्प करता है। जिस तरह बियर्ड है, आवाज़ में चेंजिंग आना है, ठीक है, मसल ग्रोथ है, मसल के साथ साथ आप ये कह सकते हैं कि बियर्ड है, उसके साथ साथ हेयर्स की ग्रोथिंग है, ठीक है? तो आवाज़ में चेंजिंग करना ये इसी हार्मोन की वजह से होता है। जो जर्म सेल्स होते हैं ना, जर्म प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स, ये स्पर्म्स बनाने में हेल्प करते हैं, ठीक है? ये
स्पर्म प्रोडक्शन करते हैं एट द एंड। अब हम देखते हैं कि स्पर्म प्रोडक्शन किस तरह होती है, ठीक है? अब हम देखें स्पर्म प्रोडक्शन जो है वो किस तरह होती है। सबसे पहले अब हमने कहा कि क्या प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स होते हैं, कहाँ पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ पर होता है? ठीक है, टेस्टिस के अंदर। तो यहाँ से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मिसाल के तौर पे ये एक सेल है, ठीक है? ये एक सेल है। इस सेल को मैं नाम दे रहा हूँ क्या? प्राइमोर्डियल जर्म सेल, ठीक है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल, आप पूरा बेशक लिख लीजिएगा। प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स का एक और नाम भी है जिसको स्पर्मेटोगोनियम भी कहते हैं, ठीक है? या फिर इसको स्पर्मेटोगोनियम भी इसी चीज़ का नाम है, ठीक है? प्राइमोर्डियल जर्म सेल या फिर इसको स्पर्मेटोगोनियम भी कहते हैं। अब होगा क्या स्पर्मेटोगोनियम या फिर प्राइमोर्डियल जर्म सेल? सबसे पहले इसमें होगा माइटोसिस, ठीक है? इसमें क्या होगा? माइटोसिस। जैसे बना रहा हूँ वैसे लिखें, समझाता हूँ। इसमें होगा माइटोसिस। माइटोसिस के रिजल्ट में आपको पता है, ठीक है, सेल्स बनते हैं, डिवाइड होता है। अब जो माइटोसिस जब पहली दफ़ा होगा इसमें, ठीक है, माइटोसिस, तो ये जो सेल बनेंगे इनका नाम है स्पर्मेटोगोनियम, ठीक है? इसका नाम क्या है? इनको भी स्पर्मेटोगोनियम ही कहेंगे, ठीक है? इनको भी स्पर्मेटोगोनियम ही कहेंगे। ये स्पर्मेटोगोनियम जो है आगे, ये जो स्पर्मेटोगोनियम है ये आगे मज़ीद कुछ सेल्स बनाते हैं, ठीक है? कुछ सेल्स बनाते हैं मज़ीद आगे। इन सेल्स को एक अलग नाम दिया जाता है। इनको बोल दिया जाता है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है? इनको क्या बोलते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया। और ये स्पर्मेटोगोनिया जो यहाँ तक बने, अब इनमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया रिवर्स हो जाएँगे, ठीक है? क्या? कैसे रिवर्स होंगे? ये कुछ रिवर्स होकर चले जाएँगे वही सेमिनिफेरस, या इधर से मैं बता दूँ, रिवर्स होके जाएँगे कहाँ पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, दोबारा स्टोर होंगे, ठीक है? किस फॉर्म में? स्पर्मेट यहाँ से। देखो यहाँ से कुछ रिवर्स होके जाके स्टोर हो जाएँगे किधर? टेस्टिस के अंदर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, और वही प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स के फॉर्म में जाके स्टोर हो जाएँगे। और जो कुछ जो है बचेंगे, कुछ जो बचेंगे, ये कुछ बचेंगे वो आगे आएँगे, ठीक है? और कन्वर्ट हो जाएगा एक और सेल के अंदर, ठीक है? एक और सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा और इसको हम नाम देते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। अब इस टाइम ये क्या है? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर होता है दोबारा मियोसिस 1, ठीक है? पहले माइटोसिस हुआ था, अब इधर होगा मियोसिस 1। इसके स्टेप सिर्फ आपने याद रखने हैं, ठीक है? ये कन्वर्ट हो जाएगा 2 और हिप्लाइड सेल में, किसमें? हिप्लाइड सेल में। अब ये क्या है? हिप्लाइड सेल है। अब 2 हिप्लाइड सेल में कन्वर्ट होगा। अब जो 2 हिप्लाइड सेल्स हैं इन दोनों का एक ही नाम है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट। ये भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है, ये भी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है। अब ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये भी डिवाइड होगा 2 में, ठीक है? ये भी 2 में डिवाइड होगा और ये भी 2 में डिवाइड होगा, ठीक है? अब बनाएँगे एक ही चीज़, ठीक है? यहाँ पर दोबारा मियोसिस 2 होगा। मियोसिस 1 की शक्ल में क्या हुआ था? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बने थे दोनों जगह। इधर भी मियोसिस 1 मियोसिस 2 होगा, इधर भी मियोसिस 2 होगा। बनेगा क्या? बनेगा स्पर्मेटिड। इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। क्या बनेगा? स्पर्माटिड या स्पर्मेटिड, स्पर्मेटिड कहेंगे इसको, ठीक है? ये भी स्पर्मेटिड है, ये भी स्पर्मेटिड। मैंने पूरा प्रोसेस बताया, एक को भी मैं बता सकता था लेकिन मैंने पूरा बताया। ये भी स्पर्मेटिड है, ठीक है? जब ये स्पर्मेटिड बन जाएँगे, तो इसी स्पर्मेटिड में कुछ मॉडिफ़िकेशंस आएँगी, ठीक है? कुछ मॉडिफ़िकेशंस आएँगी और कुछ मॉडिफ़िकेशंस आने के बाद ये फाइनली एक मैच्योर स्पर्म जो है बन जाता है। अब जैसे ये मैच्योर स्पर्म बना, ठीक है? जैसे ही इसको यानी कि मैच्योर स्पर्म बना, तो यहाँ पर जिस जो स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को नाम देते हैं स्पर्मेटो या स्पर्मियोजेनेसिस। सॉरी मुझे याद नहीं रहा था। स्पर्मियोजेनेसिस कहेंगे इसको, ठीक हो गया? अब एक प्राइमरी एक डिटेल जो स्पर्म है
उसका डायग्राम किस तरह बन सकता है, ठीक है? ये एक डायग्राम है एक मैच्योर स्पर्म का। अब देखते हैं कि इसके अंदर क्या-क्या फीचर्स हैं। अब जो ये मेरे पास पूरा स्पर्म है, इसका जो हेड है यहाँ पर, ये जगह, इसको एक नाम देते हैं जिसको बोलते हैं एक्रोसोम, ठीक है? एक्रोसोम। एक्रोसोम में ए रिएक्शन होता है जिसको बोलते हैं एक्रोसोमियल रिएक्शन, ठीक है? वो मैं oogenesis में समझाऊँगा, यहाँ समझ नहीं आएगा। एक्रोसोम में कुछ एंजाइम होते हैं सेल में, ठीक है? कुछ एंजाइम्स होते हैं या इसको एक्रोसोम बोलते हैं, ठीक है? और इसके अंदर इसका न्यूक्लियस भी होता है, ठीक है? न्यूक्लियस के बाहर इस एरिया को साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक हो गया? साइटोप्लाज्म कहते हैं। और यहाँ पर इसके जो माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, किसके अंदर? स्पर्म के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक हो गया? और ये जो पूरा ये चेन है, ये इसको बोलते हैं फ्लैजिला, ठीक है? फ्लैजिला। और जो पूरा स्पर्म है, इन केमिकल लैंग्वेज में तो हम कहते हैं कि स्पर्म जो है वो हिप्लाइड है, ठीक है? हिप्लाइड इन नेचर है। स्पर्म हिप्लाइड है नेचर में। तो ये पूरा आपके पास स्पर्मेटोजेनेसिस हो जाता है। उम्मीद है आपको क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो इस व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो भी आपका डिटेल सवाल होगा पूरा करने की या फिर हेल्प करने की ज़रूर कोशिश मैं करूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में हम oogenesis की बात करेंगे। एम्ब्रियोलॉजी में इंशाल्लाह इसी तरह आपको पढ़ाऊँगा। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और मैं खुद एमबीबीएस लोरालाई मेडिकल कॉलेज से की है, तो वहाँ के कुछ स्टूडेंट की रिक्वेस्ट थी कि आप इस टॉपिक पे बात करें, तो ये टॉपिक जो है डेडिकेट करता हूँ उन स्टूडेंट्स को। बाकी प्लीज़ आपका कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। बाकी उम्मीद है कि ये टॉपिक अभी आपको क्लियर हो चुका होगा।